आप अभी तक न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ संगीता राव। थाना सोनगढ़ी क्षेत्र के ग्राम उगनपुर में 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद उमर के घर पर बुधवार को प्रशासन का डंडा चला। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की भारी मौजूदगी में राजस्व विभाग की टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से आरोपियों के घर को पूरी तरह जमीनों जब्त कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। रविवार को पड़ोस के गांव की रहने वाली एक 9 वर्षीय बालिका को अगवा कर 2 दिन तक बंधक बनाने और उसे दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस मुख्य आरोपी मोहम्मद उमर के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। देखिए, कल रात को लगभग 10 बजे सोनगढ़ी थाना क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें कि यह पता चला कि एक नाबालिग बालिका जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष है, उसको एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद उमर है, जिसकी उम्र लगभग 66 साल है, उसके द्वारा बहला फुसला कर ले जाया गया और उसके साथ गलत कार्य किया गया। और इसमें यह भी जानकारी हुई है कि जो अभियुक्त है और जो वादी पक्ष हैं वो एक दूसरे को जानते थे, और जो अभियुक्त है वो अपनी बकरियां जो है वहाँ पे पूर्व में बटाई पे देने का कार्य करता था। और उसी क्रम में जैसे ही ये जानकारी हुई, पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल जो परिजन हैं उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 घंटे से भी कम समय में जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। नशे में धुत कार सवार ने टोल प्लाजा पर महिला कर्मचारी के साथ किया अभद्र व्यवहार। कार सवार अभद्र व्यवहार के बाद टोल प्लाजा के गनमैन महिपाल, जो 65 वर्ष के निवासी शिवहारा को टक्कर मारकर हुआ फरार। टक्कर का लाइव वीडियो हुआ टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद। महिपाल को घायल अवस्था में किया गया मेरठ रेफर। पूरा मामला नगीना धामपुर मार्ग स्थित पुरैनी टोल प्लाजा का है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजीपुर का हूँ। यहाँ टोल पे किस पद पे कार्यरत हैं? जैसे मैं ऑपरेटर का काम है मेरा, और मतलब मुझे गाड़ी आगे पीछे और गाड़ी देखना मेरा काम है, और मतलब हम लोग गाड़ी आगे पीछे कराना हमारा काम है। ये आज क्या घटना हुई यहाँ पर? आज घटना ये हुई कि एक गाड़ी वाला आया इधर नगीने के साइड से, और मतलब हमारी महिला कर्मचारी जो थी उनसे बहस करने लगा, छेड़छाड़ बात की, मतलब बहुत गंदा व्यवहार किया उनके साथ, और फिर उनसे हाथापाई की करने के कगार पे भी था। तो हम गए बात करने, तो तब तक हमारे 2-4 भाई लोग आए साथ में, तो मतलब हमारे एक अंकल भी थे, उसी में उनको टक्कर मारा, और वो लड़की भी थी साथ में, उनको टक्कर मार के वो भाग गया गाड़ी लेके, और उसने पी रखी थी। जो अंकल थे वो यहीं पर कार्य करते हैं? हाँ। क्या नाम है उनका? उनका नाम महिपाल सिंह है। गाड़ी वाला किस दिशा में भागा उसके बाद? गाड़ी वाला इधर धामपुर की साइड गया। कितने बजे के आसपास की घटना है ये? 1:30 बजे, 1:45, हाँ 1:45 की। जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है इस समय? उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। कहाँ एडमिट है वो? अभी मेरठ एडमिट है। क्या चाहते हैं आप इसमें? हम यही चाहते हैं कि उनको पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अवगत करना है कि आज दिनांक 17/6/2026 को दिन में करीब 2 बजे सूचना प्राप्त हुई कि नगीना थाना क्षेत्र में स्थित टोल प्लाजा, जो कि पुरानी पर स्थित है, नगीना की तरफ से आ रही थी रेनॉल्ट पल्स गाड़ी के द्वारा वहां के निजी सुरक्षाकर्मी महिपाल राम नथु के एक वाद विवाद को लेकर टक्कर मार के भाग गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उनके कर्मचारी व मैनेजर द्वारा तत्काल मेरठ उपचार हेतु ले जाया गया, जहाँ उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। गाड़ी की पहचान कर ली गई है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे यूपी के परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने बुधवार को सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। इस विभाग से लोगों को तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों की फिटनेस आदि रजिस्ट्रेशन के कार्य परिवहन विभाग द्वारा किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिलों के मेरे दौरे का मकसद विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करना है। उन्होंने कहा कि दूसरा और ऑफिस में जाकर आम लोगों से मिलता जुलता हूँ, उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में उनसे भी जानकारी ले रहा हूँ। सर, आज आपने प्रयागराज और बादा हर जिलों का आप दौरा भी कर रहे हैं और वहाँ पे परिवहन विभाग का मीटिंग भी ले रहे हैं। सर, नया चीज क्या अब परिवहन विभाग द्वारा लाया जाएगा ताकि लोगों को अपने लाइसेंस लेके गाड़ी के रजिस्ट्रेशन तक सब में सुविधा मिल सके? देखिए, पर्यावरण विभाग जो है वो
सीधे नागरिकों से जुड़ा हुआ विभाग है। इसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी परिवहन विभाग के माध्यम से मिलती हैं। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो, लाइसेंस निर्गत करना हो, गाड़ी का फिटनेस कराना हो, इत्यादि इत्यादि चीज़ें। जो मैं लगातार जिलों का दौरा कर रहा हूँ उसके 3 पर्पज़ हैं। पहला पर्पज़ ये है कि विभागीय अधिकारी जो कर्मचारी हैं उनके कामों की समीक्षा हो। दूसरा, कार्यालयों में भ्रमण करके वहाँ आम जनमानस से भी मिल करके ये देखें कि आम जनमानस के जो विषय हैं उन पे कितनी त्वरित कार्रवाई हो रही है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो सड़क सुरक्षा, जिस पे बहुत ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन का जो इसमें प्राथमिकता का बिंदु है, उसमें जनमानस से मिल करके उनको भी सचेत किया जाए कि ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उसका पालन करें, मोटर व्हीकल एक्ट के ऑफेंसेस जो हैं उसको बिल्कुल ना करें, और अपनी सुरक्षा के लिए जो भी उनको करना है, जैसे हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग से बचना है, ड्रंक एंड ड्राइविंग से बचना है, और स्पीडिंग नहीं करनी है, इन सब चीज़ों पे भी पब्लिक को जागरूक किया जाए। तो उसी कड़ी में प्रयागराज जो हमारा मंडल है जिसमें 4 जिले आते हैं, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर, इन चारों जनपदों के अधिकारियों के साथ एक विस्तृत मीटिंग हुई जिसमें राजस्व के बिंदुओं पे, प्रवर्तन कार्यों के बिंदुओं पे, सड़क सुरक्षा से संबंधित बिंदुओं पे और नागरिकों से संबंधित सेवाओं के बिंदुओं पे हमने गहन समीक्षा करी। साथ में सुबह मैं DTTI प्रयागराज में गया था। DTTI प्रयागराज बेसिकली एक हमारी एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की सारी प्रक्रिया को, ड्राइविंग कैसे करनी है इसको उन्नत तकनीक के माध्यम से वहाँ सिखाया भी जाता है और वहाँ टेस्ट भी होता है। उस फैसिलिटी को भी मैंने देखा, वहाँ पे मुझे कुछ कमियां दृष्टिगोचर हुई है जिसको हम कुछ समय में ठीक करा लेंगे। साथ में क्योंकि प्रवर्तन की कार्रवाइयाँ निरंतर चल रही हैं, आज प्रयागराज में मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और प्रवर्तन दलों के साथ फील्ड में उतर के आम जनमानस से संवाद भी किया और उनको सड़क सुरक्षा जैसे व्यापक विषय पे उनको जागृत भी किया। सर, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस समय डग्गामार वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 3 लाख से ज़्यादा डग्गामार वाहन हैं जो कि परिवहन विभाग के नियमों के अनुरूप नहीं है। इन गाड़ियों पर अब किस तरीके से कार्रवाइयाँ होंगी? देखिए, अनधिकृत संचालन जो होता है उस पर प्रवर्तन के माध्यम से लगातार कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग तरह और अलग अलग समय पे टारगेटेड अप्रोच के साथ में हम लोग प्रवर्तन अभियान चलाते हैं। जैसे अभी पूरे प्रदेश में जो अनधिकृत संचालन है बसों का, उस पर कार्रवाई कर रही जा रही है, उसमें सैकड़ों की संख्या में बसें इसमें बंद हो रही हैं। तो एक ऐसा विषय है जिसमें निरंतर प्रवर्तन कार्रवाई के माध्यम से ही रोक लगाई जा सकती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण की बुधवार 17 जून को सिविल लाइंस इलाके में की गई सीलिंग की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने सीलिंग के बाद का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ये है असंवेदनशील भाजपा सरकार के गैर जिम्मेदार और अमानवीय प्रयागराज विकास प्राधिकरण का हृदयहीन कारनामा, जिसमें प्रयागराज के सिविल लाइंस में पीड़ित समाज की एक महिला का घर और उस घर के अंदर उसकी बेटी को भी सील कर दिया गया। ये सब उस समय हुआ जब महिला अपने दूसरे बच्चे को परीक्षा दिलवाने बाहर गई हुई थी। भाजपा नारी वंदना का यही है असली सच। दोषियों का निलंबन हो और सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी कोई है। वही इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने के एक्स पर पोस्ट और प्रयागराज विकास प्राधिकरण का पक्ष सामने आने के बाद हमारी टीम मौके पे पहुंची और पड़ताल की। मौके पे पहुंचने पर यह पता लगा कि सिविल लाइंस के पत्रिका मार्ग पर एक गली के अंदर नजूल भूमि पर अवैध निर्माण चल रहा है। यह अवैध निर्माण संजय कुमार शेखर और उनकी पत्नी अलका शेखर के द्वारा किया जा रहा है। मौके पर मौजूद प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोन संख्या 1 के जोनल अधिकारी गंगेश कुमार सिंह ने बताया है कि सीलिंग की कार्रवाई विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए की गई है। उनके मुताबिक नजूल भूमि को फ्री होल्ड नहीं कराया गया है, इस पर लेआउट भी स्वीकृत नहीं है। मकान में लैट्रिन बाथरूम था, चौक हो गया था और उसके मरम्मत कराई जा रही थी और तो मरम्मत कराई जा रही थी। एक बार नोटिस आई थी पहले 23 तारीख में, तो उसका जवाब हम लोग ने दे दिया था कि हम लोग लैट्रिन बाथरूम में मरम्मत करा रहे हैं। और तो उसी के बाद फिर कल जो है प्राधिकरण से लोग आके सील कर दिए और सील में निर्माण कार्य को रोकने का कहा गया है, लेकिन हमारा गेट है जो आने जाने का है,
तो वही बंद हो गया तो हम अंदर से निकलेंगे कैसे, आए जाएंगे कैसे? तो क्या हम यहाँ पे हम जब रहते सीलिंग हैं, हुई तो क्या बेटी बंद थी अंदर? अंदर थी वो हम झांसी में पोस्टिंग है हमारी। हाँ। हम रात को हम कल वहाँ शाम को ड्यूटी के बाद तुरंत छुट्टी लेके हम भाग के आए कि यहाँ सीलिंग हो गई है। और वाइफ गई थी, वाइफ एग्ज़ाम दिलाने गई थी, छोटा बेटा है उसका, इंटरमीडिएट का रसायन विज्ञान का इम्प्रूवमेंट का पेपर था। हाँ। और 2 बजे से 5 बजे तक था, है ना? 2 से 5 बजे तक था, तो वो वहीं पे थी, एग्ज़ाम दिला रही थी, वो बेटी अकेले थी नहीं घर तो में। ये नजूल है, इसका लेआउट नहीं पास है, फ्री होल्ड नहीं है, ये बातें सही हैं जो कार्रवाई हुई है, इसके बारे में क्या कहना है? नजूल की ज़मीन है तो हम लोग बहुत सालों से इसमें रहते चले आ रहे हैं और हमारी ज़मीन उधर तक थी, तो आपसी समझौता बगल में उनसे मुकदमा 29 साल मुकदमा चला लगभग, तो निर्णय नहीं हुआ था, लेकिन आपसी समझौते के तहत जो हम लोगों ने समझौता कर लिया तो हमको 12 फुट मिला था, तो 12 फुट की रजिस्ट्री पत्नी के नाम कर दी गई है। तो क्या कहना चाहेंगे, वीडियो जो है वो गलत है या सही है जो? वीडियो जो है उसमें सीलिंग तो हुई है, अब हम लोग का आना जाना बंद है इस समय, क्या आप देख चाहते ही हैं रहे हैं क्या कि चाहते हमारा हैं? हमारा गेट खुल जाए, हमारा सील हट जाए और हमारा कोई निर्माण कार्य तो नहीं, हम लैट्रिन बाथरूम अपना बेसिक चीज़ें तो हम कर सकते हैं ना, बच्चों की बच्चे क्या लैट्रिन बाथरूम और सब चीज़ का वो नहीं मतलब करेंगे इसके क्या? लिए विधिक प्रक्रिया अपनाएंगे ना आप? जी। हैं? तो हमने जो है प्राधिकरण में हमने जो है वो लिख के दिया है कि हम बना रहे हैं, वो लैट्रिन बाथरूम का जो है हम वो कर रहे हैं। ये बताइए, जिस वक्त कार्रवाई हुई उस वक्त क्या बेटी अंदर थी जिस वक्त सील किया गया? हाँ, अंदर थी। उस वक्त कैसे निकली फिर बाहर? निकली क्या, भाई से रिक्वेस्ट किया गया और इधर से रास्ता खुलाया गया, टीन से बंद था, बैरिकेटिंग लगी थी, तो भाई से रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने इधर से निकले हैं हम। बताएं कि एक वीडियो जो है वो एक्स पर पोस्ट किया गया था समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा, उसमें आरोप लगाए गए थे कि सब प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गलत रूप से कार्रवाई की है, इसको लेकर क्या पक्ष रखना है आपको? पहली बात ये बता दें कि ये नजूल भूखंड है, फ्री होल्ड नहीं है, इस पर नक्शा पास नहीं हो सकता, इनका स्थल का कोई नक्शा स्वीकृत नहीं है, इनके द्वारा नहीं माना गया और निर्माण प्रारंभ किया गया तो अधिनियम के प्रावधानों में विधि संगत धाराओं में कार्रवाई की गई। इसके उपरांत भी ये लोग नहीं रुके तो एक प्रभावी कार्रवाई, सील की कार्रवाई कल की गई। एक महिला अंदर बंद थी और उसी का वीडियो पोस्ट किया गया, तो महिला कैसे अंदर जा सकती है सीलिंग के बाद? इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ पड़ताल में देख रहे हैं कि बराबर से इनके रिश्तेदार का एक रास्ता है, इसी रास्ते से इन लोगों ने प्रवेश किया, प्रवेश करके पीछे इनकी बाउंड्री नहीं है, जैसा कि आप यहाँ से भी देख रहे हैं ये बाउंड्री नहीं है, इसी रास्ते से इनके द्वारा प्रवेश किया गया और प्रवेश करके इस तरह का जो है एक भ्रामक वीडियो वो किया गया जो कि उचित नहीं है और इस पर भी जो है जो भी विधि संगत कार्रवाई हो की जाएगी। तो क्या इसमें जो है कार्रवाई अपेक्षित है? इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी, चूँकि सील के बाद प्रवेश वर्जित है तो एक एफआईआर प्राथमिकी की कार्रवाई होती है जो कि निश्चित रूप से जो है की जाएगी। ठीक है। गंगेश कुमार सिंह, जोन 1 प्रभारी।